स्टॉक मार्केट में सही कंपनी को चुनना सबसे बड़ा खेल है। लेकिन अगर आपके पास स्क्रीनर डॉट इन जैसे वेपन है तो आपकी रिसर्च आसान हो सकती है। तो चलिए आज की वीडियो में स्क्रीनर डॉट इन के बारे में बात कर लेते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं जय गोडेला स्वागत करता हूं आपका हमारे स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग के लेक्चर नंबर 57 में। इस वीडियो में अपन बात करने वाले स्क्रीनर डॉट इन को कैसे यूज करते हैं एकदम प्रो ट्रेडर की तरह, और कैसे प्रोफेशनल ट्रेडर अपने स्टॉक को सिलेक्शन करते हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल पे जाके स्क्रीनर डॉट इन सर्च कर लेना है। अभी जो पहली वेबसाइट आएगी इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। ये आपके सामने स्क्रीनर का इंटरफेस अभी आ चुका है। तो ये स्क्रीनर का होम इंटरफेस है। स्क्रीन्स के बारे में मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। इसके बाद जब आप टूल्स के ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पर प्रीमियम का सीन अगर आपको चाहिए तो ले लो, अदरवाइज इसकी कोई जरूरत नहीं होती है। फिर गेट फ्री अकाउंट के ऊपर क्लिक करके ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर आप अपना अकाउंट है वो क्रिएट कर सकते हो। लॉगिन के ऊपर क्लिक करके ईमेल आईडी पासवर्ड डालकर अपनी ईमेल आईडी को यहाँ पर लॉगिन भी कर सकते हो। इसके अलावा जब आप लॉगिन यूजिंग गूगल के ऊपर जब क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी से डायरेक्ट स्क्रीनर को लॉगिन कर सकते हो। तो यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी शो हो जाएगी, उसके ऊपर क्लिक करके कंटिन्यू के ऊपर जब आप क्लिक करोगे, क्लिक करते ही आपका जो जीमेल अकाउंट है वो यहाँ पर स्क्रीनर के अंदर लॉगिन हो गया। यहाँ पर कोने के अंदर आप देख सकते हो आपका नाम है वो शो होने लग गया है। अब अगर आपको वॉच लिस्ट बनानी है तो कैसे बनाओगे, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, कोर वॉच लिस्ट के ऊपर एक बार क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर क्रिएट ए न्यू वॉच लिस्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर अपना कोई भी नाम है वो डाल सकते हो। उसके बाद सेव के ऊपर क्लिक कर देना। अब यहाँ पर आपको जिस जिस कंपनी को भी वॉच लिस्ट में ऐड करना है उसका नाम है वो यहाँ पर सर्च कर लेना। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस को ऐड करना है तो रिलायंस नाम सर्च कर लिया। HDFC बैंक को भी आपको ऐड करना है तो HDFC बैंक सर्च कर लिया। ICICI बैंक को भी ऐड करना है तो आपको ICICI बैंक सर्च करके यहाँ पर जब आप डन के ऊपर क्लिक करोगे तो यह आपके वॉच लिस्ट बन के तैयार हो गई है और यहाँ पर आपकी जो वॉच लिस्ट है वो दिखाई देगी। अब चलिए बात करते हैं स्क्रीन्स की। तो जब आप स्क्रीन्स के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर काफी सारी स्क्रीनर्स आपको मिल जाएंगे, जैसे प्राइस के हिसाब से या क्वार्टरली रिजल्ट के हिसाब से, वैल्यूएशन के हिसाब से, या फिर पॉपुलर जो स्टॉक्स है वो। और शो ऑल स्क्रीन्स के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर और भी काफी सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे। तो अपन पॉपुलर थीम की अगर बात करें तो जैसे आपको FIIs की बाइंग देखनी है तो यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करते ही सारे स्टॉक्स आपको दिखा देंगे। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो और स्टॉक्स यहाँ पे आ जाएंगे। इसके अलावा जब आप नीचे जाओगे तो रिजल्ट्स पर पेज है, आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। अब चलिए बात करते हैं, अगर आपको कोई स्टॉक सर्च करना है तो वो आप कैसे करोगे। तो यहाँ पर सर्च फॉर ए कंपनी का ऑप्शन आ रहा है, तो इसके ऊपर क्लिक करके आप कोई भी कंपनी का नाम सर्च कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैगी की कंपनी है नेस्ले, और कॉफी वगैरह ये भी बनाती है, तो नेस्ले इंडिया मैंने सर्च कर लिया है। यहाँ पर देखोगे आप BSE और NSE के ऊपर दोनों पे लिस्टेड है। इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन इतनी है, स्टॉक का PE ये है, इसका ROCE ये है, इसकी करंट प्राइस ये चल रही है, ये सारी डिटेल आपको दिख जाएगी। अबाउट के अंदर कंपनी क्या कर रही है वो भी मिल जाएगी। की पॉइंट्स के ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो इसका मेजर की पॉइंट्स है, इसका बिजनेस ओवरव्यू, इसका रेवेन्यू, और कंपनी का फ्यूचर प्लान क्या है, कौन सा प्रोडक्ट नया लॉन्च कर रही है, इसके पास कैपेसिटी क्या है, कहाँ पर नया प्लांट बना रही है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएगी की पॉइंट्स के अंदर। अब जब आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर स्टॉक की प्राइस है वो मूविंग एवरेज के हिसाब से क्या चल रही है, 50 डे मूविंग एवरेज के हिसाब से, 200 डे मूविंग एवरेज के हिसाब से, इसका वॉल्यूम क्या है, ये सारी चीजें आप देख सकते हो। यहाँ पर इसका 5 साल का, 10 साल का, 1 साल का क्या है, 6 महीने का क्या है, सब कुछ यहाँ पर आप डिटेल देख सकते हो। इसके अलावा जब आप PE रेशियो के ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आप कंपनी का PE रेशियो देख सकते हो कि ये बढ़ रहा है फिर घट रहा है। इसके अलावा मोर ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर प्राइस टू बुक वैल्यू, EBITDA वगैरह सब कुछ देख सकते हो, यहाँ पर अलर्ट लगा सकते हो। इसके बाद जब आप नीचे जाओगे तो यहाँ पर कंपनी के पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है, नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, ये सब यहाँ पर आपको वैल्यूएशन के हिसाब से दिखा देगा। इसके अलावा थोड़ा और स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको पीयर कंपेरिजन भी मिल जाएगा, मतलब कंपनी के कॉम्पिटिटर क्या कर रहे हैं, उनकी सेल्स क्या है, उसके कंपेरिजन आप देख सकते हो। इस कंपनी की फील्ड के अंदर जो कंपनियां काम कर रही है उनका कंपैरिजन आप यहाँ पर इजीली कर सकते हो और डिसाइड कर सकते हो कि आपकी कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है। इसके बाद जब आपको देखना है क्वार्टरली रिजल्ट, तो आप क्वार्टरली रिजल्ट्स का सेक्शन देख सकते हो कि कंपनी की सेल्स क्या है, कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या है, कंपनी का अर्निंग पर शेयर क्या आ रहा है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट्स के अंदर मिल जाएगी। देखो इस कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है वो कम हो रहा है, इसका अर्निंग्स भी कम हो रही है, तो ऐसे आप देख सकते हो। अब अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखना है 1 साल का, तो यहाँ पर आप वो देख सकते हो। यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि कंपनी की 1 साल की सेल्स क्या है, कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या है, कंपनी का अर्निंग पर शेयर क्या है, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या है, उसका परसेंटेज क्या है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस वाले स्टेटमेंट के अंदर मिल जाएगा। कंपनी का TTM यानी ट्रेलिंग 12 मंथ्स क्या है, 1 साल का स्टेटमेंट मतलब पिछले 12 महीने का,
वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको मिल जाएगा कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ और कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ। इसके अलावा स्टॉक प्राइस का जो सीएजीआर है वो यहाँ पर मिल जाएगा। रिटर्न ऑन इक्विटी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो ऑलमोस्ट सारी डिटेल आपको यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस वाले सेक्शन के अंदर मिल जाएगी। अब अगर आपको देखना है कंपनी की बैलेंस शीट, तो यहाँ पर बैलेंस शीट के अंदर देख सकते हो कंपनी की इक्विटी कैपिटल क्या है, कंपनी के पास रिजर्व्स कितने हैं, एसेट कितने हैं, लायबिलिटीज कितनी है, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पर बैलेंस शीट के अंदर मिल जाएगी। यहाँ पर कॉर्पोरेट एक्शन के डिटेल मिल जाएगी कि बोनस इश्यू कब कर रहा है, जो भी कॉर्पोरेट एक्शन की डिटेल है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगी। यहाँ पर आप कंपनी का कैश फ्लो देख सकते हो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, फिर नेट कैश फ्लो जो भी बच रहा है वो यहाँ पर आप देख सकते हो। इसके बाद आप रेशियोज देख सकते हो कि कंपनी का डेट है वो कितने दिन में आ रहा है, कंपनी के पास सामान इन्वेंट्री कितनी पड़ी है, आरओसी क्या है, वर्किंग कैपिटल डेज क्या है, वो सब कुछ देख सकते हो। इसके अलावा शेयर होल्डिंग पैटर्न आप यहाँ पर देख सकते हो, प्रमोटर एफआईएस डीआईएस की होल्डिंग, पब्लिक की होल्डिंग। यहाँ पर आप ईयरली और क्वार्टरली अपने हिसाब से आपको जो भी देखना है वो देख सकते हो कि प्रमोटर की होल्डिंग कितनी बढ़ रही है, घट रही है, और डीआईएस एफआईएस की एंट्री होल्डिंग सब कुछ यहाँ पर देख सकते हो। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर एनुअल रिपोर्ट वगैरह ये डाउनलोड करके आप उसको कंपनी की पूरी रिपोर्ट पढ़ सकते हो। अब अगर आपको दूसरी कंपनी की रिपोर्ट देखनी है, फॉर एग्जांपल रिलायंस देखना है, तो यहाँ पर सर्च फॉर ए कंपनी के ऊपर क्लिक कर देना। यहाँ पर आप स्टॉक का नाम है वो डाल देना। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया रिलायंस इंडस्ट्री। तो रिलायंस के ऊपर क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर रिलायंस की जो भी डिटेल है, उसके फाइनेंशियल रेशियोज वगैरह सब आप इजीली देख सकते हो। इसके बाद जब आप फीड के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो भी आपने वॉच लिस्ट बनाई थी या फिर नई वॉच लिस्ट अगर आपको बनानी है, तो यहाँ पर कोर वॉच लिस्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर वो आपकी पुरानी वाली भी शो हो जाएगी और नई बनानी है तो वो शो हो जाएगी। और जो भी स्टॉक आपने ऐड की उनकी जो न्यूज़ है वो सारी न्यूज़ आपको फीड के अंदर मिल जाएंगे। स्क्रीनर के अंदर अगर आपको कोई नया स्क्रीनर बनाना है तो क्रिएट ए न्यू स्क्रीनर के अंदर जाकर यहाँ पर क्रिएट ए सर्च क्वेरी के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आप अपने हिसाब से अगर आपको कोई डिटेल डालकर और स्क्रीनर बनाना है तो आप इजीली यहाँ पर वो डिटेल डालकर बना सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे किसी कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन देखनी है तो यहाँ पर जैसे 5000 करोड़ के ऊपर होनी चाहिए, तो यहाँ पर आपने डाल दिया 5000 करोड़। प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखना है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इंटरप्राइजिंग वैल्यू, आरओई, जो भी देखना है वो सारा यहाँ पर देख लेना। इसके अलावा ओनली कंपनीज विथ जून 2025 रिजल्ट, अगर इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको केवल जून के रिजल्ट दिखेंगे। अदरवाइज आप रन क्वेरी के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो भी डिटेल आपने डाली है उनके हिसाब से स्टॉक है वो फिल्टर आउट होकर आपको मिल जाएंगे। तो ये था अपना आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे नेक्स्ट वैल्यूएबल वीडियो मिस ना हो सके। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।